नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के जरिए आपको वीडियो की फ्री क्लासेज अवेलेबल करा रहे थे। इसके तहत हमने हमारे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लेंथी भी थे और डेफिनेट वहाँ से हर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन देखने को मिलता है, उनको हमने प्रैक्टिस सेशंस के साथ काफ़ी सारे एग्जाम्पल के जरिए हमने सीखने का प्रयास किया। और सेशन लेने के बाद आप भी एज पर माई ओपिनियन कि आप लोग अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दोनों टॉपिक में। तो अब मैं आपको इससे आगे की कड़ी में लेके जाता हूँ। इनसे मिलता जुलता एक टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, न केवल वीडियो, अप टू आपको जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का चाहे कोई भी बोर्ड कंडक्ट करता हो वहाँ देखने को मिलते हैं। उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम प्रस्पेक्ट से आपको डेफिनेट क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट को देखकर कैसे किया जाए। आने वाली वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स फॉलो करती है। इसके बीच में जो भी एग्रीमेंट हैं, जो कोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थोड़े से रूल्स आपको याद भी करने होंगे। और जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशंस करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखेंगे और आप अपना टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमें हमारे रूल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। हमें तो सिर्फ पॉइंटिंग, क्या सेंटेंस में हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखने हैं और अपने आंसर्स को टिक करना है। तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो हमने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हम टेंस पढ़ के आए हैं। टेंस में स्ट्रक्चर में हमने देखा था, सब्जेक्ट देखा था, देन हमने हेल्पिंग वर्ब देखी थी, देन हमने मेन वर्ब देखी थी, देन मैंने ऑब्जेक्ट देखा था। ये मेरी जनरल स्ट्रक्चर थी। टेंस के दौरान हमने जब इस टॉपिक को रीड किया तो मैंने कहा था कि हमेशा मेरे को हेल्पिंग वर्ब मेरी किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। दैट इज़ द एग्रीमेंट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यही हम इस टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, इस बात को हम थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं। मैं दो तीन एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई ब्लैंक, या मुझे बी की फिल फॉर्म लिखनी है, या मैंने लिख दिया राइटिंग ए लेटर। ठीक है। अगर इस बार मेरा सब्जेक्ट आई ना होकर मेरा सब्जेक्ट बन गया सी, वापस मुझे बी की फॉर्म लिखनी है। सिमिलर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया चेंज, इस बार यू। अगेन मुझे बी की फॉर्म लिखनी है। मेरे पास तीन सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3। हर बार मुझे बी का फॉर्म लिखना है, हर बार मुझे बी की फॉर्म लिखनी है। यहाँ भी मुझे बी का फॉर्म लिखना है, यहाँ भी बी का फॉर्म लिखना है। परंतु ये बी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने अभी आपको बताया हेल्पिंग वर्ब किसको फॉलो करती है, सब्जेक्ट को फॉलो करती है। आने वाली हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हम कह सकते हैं वर्ब अकॉर्ड्स टू सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों।
वर्ब अकॉर्ड टू सब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट कैसा है बच्चों, सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब क्या होगी बच्चों, सिंगुलर होगी। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। इस टॉपिक में दो यही बात आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अब हमने सीखा सब्जेक्ट कौन बनते हैं बच्चों, मैंने टेंस में पढ़ाया था, बताया था आपको, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन। और सब्जेक्ट को जब भी प्लूरल बनाया जाता है तो इसमें हम एस या ई एस जोड़ के हम इसको क्या बनाते हैं, प्लूरल्स बनाते हैं। जबकि वर्ब, वर्ब मिलती ही प्लूरल है। वर्ब कैसी अवस्था में मिलती है बच्चों, वर्ब जो प्रेजेंस होती है ग्रामेटिकली वो होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में मिलती है। वर्ब हमेशा कैसे मिलती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। तो मैं जब इसको सिंगुलर बनाऊंगा, अगर एस या ई एस ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगी सिंगुलर। ये बात आपको समझने की जरूरत है। सब्जेक्ट में एस या ई एस जोड़कर हम प्लूरल की फॉर्म करते हैं, जबकि वर्ब प्लूरल मिलती है उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस ऐड करके हम सिंगुलर का फॉर्म करते हैं। तो ये आपको समझ। अब मैं आता हूँ आपके दिए जो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। तो मेरे पास हर बार बी भरना है, बी की फॉर्म भरनी है। क्यों, अब बी की फॉर्म हमारे पास तीन ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, बी की फॉर्म भरने के बाद हमारे पास ई जो ऑप्शन है, एम ऑप्शन है और आर ऑप्शन है। अब ये तीन ऑप्शंस हैं, तीन चॉइसेस हैं मुझे मेरे पास। इन तीन चॉइस में से मुझे एक चॉइस अप्रोप्रिएट चॉइस भरनी है। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमेशा वर्ब अकॉर्ड करेगी सब्जेक्ट को, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो मैं इसी बी को मैं भरने वाला हूँ एम। ठीक है बच्चों। सिमिलर अगर मेरा बी है परंतु सब्जेक्ट मेरा सी है, सिंगुलर है, मैं इसके साथ भरने वाला हूँ इज। लेकिन अब मेरा सब्जेक्ट यू बन गया, यू के साथ बी की फॉर्म भरनी होगी तो मैं भरूंगा आर। ठीक है बच्चों। तो अब फाइनली हम इस डेस्टिनेशन में पहुंचे हैं कि ये आने वाली जो वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो किसको फॉलो कर रही है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं वर्ब ऑलवेज अकॉर्ड्स विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल सिंगुलर, ऑलवेज वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर। सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब आल्सो बी प्लूरल। सब्जेक्ट ऑलवेज इन, आपके जो मिलने वाला है नाउन, नाउन मिलेगा, नाउन हमेशा सिंगुलर अवस्था में मिलता है। इसको जब भी प्लूरल बनाएंगे हमें एस या ई एस का ऐड करके इस्तेमाल करके हम इसको प्लूरल बना देंगे। लेकिन वर्ब मिलती प्लूरल है तो मैं कह सकता हूँ कि वर्ब को अगर मुझे सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो वही इंप्लीमेंट करूंगा, एस या ई जोड़ूंगा, मैं वर्ब को सिंगुलर बना लूंगा। जैसे आपके पास मिला कोई नाउन है, सब्जेक्ट है, जैसे आपका कोई बॉय मिला, सब्जेक्ट बेबी मिला, आपको सब्जेक्ट बॉय मिल गया, बेबी मिल गया, गर्ल मिल गया। ठीक है बच्चों। मैं इसके अंदर एस या ई एस जोड़ूंगा तो ये मेरा बन जाएगा प्लूरल बॉयज। बेबी में वाई को रिप्लेस कर दूँ, वाई को हटा के वाई को आई में चेंज कर दूंगा और ई एस जोड़ दूंगा तो मिल जाएगा मेरा प्लूरल बेबीज। सिमिलर मेरे पास गर्ल्स है, गर्ल्स में मैंने एस ऐड किया, मिल गया मुझे गर्ल्स। ऐसे मेरे पास डॉग्स है, डॉग का प्लूरल बनाना है, मुझे एस जोड़ दूंगा तो मिल जाएगा डॉग्स। अगर ऐसे मेरे पास नाइफ है तो नाइफ में क्या होता है, एफ या एफ ई को बदल दिया जाता है वी में, तो हमारे बदल गया एन आई वी और ई एस मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने क्या सीखा, ये सब सिंगुलर है और इनको जब भी प्लूरल बनाया जाएगा ये सारे प्लूरल है। प्लूरल बनाने के लिए मैंने एस या ई एस का इस्तेमाल किया और मैंने प्लूरल बना दिया। टॉय टॉयज बन गया, डे डेज बन गया, नाइव नाइज बन गया। ठीक है बच्चों। जब भी सब्जेक्ट को
प्लूरल बनाना होगा तो मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, एस या ई एस को ऐड करके मैंने प्लूरल बना दूंगा मैं। लेकिन मेरी वर्ब मिलती है बेयर अवस्था में, कौन सी है, ऑलवेज। वर्ब की बेस है, बेस फॉर्म हमेशा वर्ब की क्या होती है, क्या मिलेगी बच्चों, प्लूरल मिलने वाली है। जैसे ही मेरी वर्ब मिली मुझे, जैसे कट मिला, मेरे को मिला वर्ब कट, तो मेरे को इसको ये मिलेगी कौन सी, प्लूरल मिलती है, ये प्लूरल है। और मुझे सब इसको एस या ई एस जोड़ के मैंने बनाया कट्स, तो मेरा बन गया ये सिंगुलर बन गई। ऐसे मेरे पास और वर्ब है, गो है, ई एस ऐड किया, गोज हो गया, ये वाली सिंगुलर है। कम है, ये प्लूरल है, ई इसमें ई आ गया तो एस जोड़ दिया, कम्स मिल गया। ठीक है बच्चों, स्लीप है, एस जोड़ा तो बन गया स्लिप्स। बार्क, मैंने एस ऐड किया, बाक्स। तो फाइनली मैंने यही कहा, समझाने का प्रयास किया, वर्ब मिलती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में, मुझे इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। बिकॉज अगर मेरा सब्जेक्ट एक सिंगुलर आ गया तो मुझे फॉर्म करना पड़ेगा उसको सिंगुलर अवस्था में, और जब भी सिंगुलर अवस्था में वर्ब को लेके जाऊंगा तो मैं इसमें एस या ई एस को ऐड करके मैं अपना सिंगुलर फॉर्म कर लूँगा। अब हम आते हैं इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि हमने जब भी टेंस पढ़ा था तो हमारे पास एक सिंगल सब्जेक्ट दिया गया था, और सिंगल सब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई करके हमने इजीली उसके अकॉर्डिंगली हमने हमारा हेल्पिंग वर्ब को फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर लिया था। लेकिन कई बार क्या होगा, हमें कुछ कंजक्शन के माध्यम से दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाएगा, कुछ प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस की वजह के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस आएंगी, हमें मोर देन 2 सब्जेक्ट्स आपको सेंटेंस में दिखाई देंगे और उनके लिए आपको एक वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वह उस अवस्था में क्या होगा, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट मिल गए और आपको वर्ब फिल करनी है, तो आप कौन से सेंटेंस में से कौन से सब्जेक्ट को चुनेंगे जिसके आधार पे अपनी वर्ब भर सकते हैं। आइए बच्चों, आज इस टॉपिक में हमारे पास यही एग्जामिनर इसी प्रोस्पेक्ट को पूछता है। तो मैंने कहा मेरे पास सब्जेक्ट 2 और 2 आ जाए या 2 और 2 से प्लस आ जाए, सब्जेक्ट कितना आ जाएगा, 2 या 2 से प्लस सब्जेक्ट आ जाए, तो मुझे मेरा वर्ब को फिल करना है। तो मेरे पास अगर सब्जेक्ट मेरे पास 2 है, अगर मेरे पास सब्जेक्ट कितने आ गए बच्चों, अगर सब्जेक्ट मेरे पास 2 है तो मैं एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट 1 बोलूँगा, एक सब्जेक्ट 1 है और एक सब्जेक्ट नंबर 2 है। और मुझे यहाँ किसी ना किसी वर्ब को फिल करना है। तो ये मेरी वर्ब की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं कैसे अपनी वर्ब को फिल करने वाला हूँ। तो मेरे को यहाँ देखना है, ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 1 और 2 आपस में किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। ये किन से जुड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास 3 स्थितियाँ बनेंगी कि या तो मेरी वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाए, या फिर मेरी वर्ब डिपेंड कर जाए सेकंड सब्जेक्ट पे, या फिर मेरी वर्ब डिपेंड कर जाए दोनों के कंपाउंड पे। ठीक है, मेरे पास 3 स्थितियाँ फॉर्म हो जाएंगी। अगर मेरे पास 2 और 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ गए तो मुझे वर्ब भरने का लिए क्या है, या तो मुझे फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग भरूं, यानी आने वाली वर्ब जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड कर दियो, सब्जेक्ट 1 पे डिपेंड करे, या यही वर्ब डिपेंड करे सब्जेक्ट नंबर 2 पर डिपेंड करे, या ये वर्ब मेरे कंपाउंड पे डिपेंड करे, दोनों पर डिपेंड करे। किस पे करे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 पर, दोनों पर डिपेंड करें। तो मुझे यही चैप्टर्स में सीखना है कि मुझे कहाँ सब्जेक्ट 1 पे फॉलो करना है, कब सब्जेक्ट नंबर 2 को फॉलो करना है, कब मुझे कंपाउंड को फॉलो करना है। बस ये ही मेरा पूरा टॉपिक ओवर हो जाएगा। परंतु अब इस टॉपिक में हम 1 बाय 1 एक एक को लेके चलने वाले हैं। तो बात करते हैं सब्जेक्ट 1 पे का क्या स्थिति बनेगी। सब्जेक्ट 2
सब्जेक्ट दे दें या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट दे दें, उस स्थिति में आने वाली वर्ब किसको फॉलो करेगी, या तो सब्जेक्ट वन को फॉलो कर ले वो, उसके अकॉर्डिंग उसको मानकर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भर लें, या हम सब्जेक्ट टू को फॉलो कर लें, या फिर हम दोनों पर फॉलो करें। हमारे पास तीन स्थितियाँ बन गई। स्थिति नंबर वन सब्जेक्ट वन पे, स्थिति नंबर टू सब्जेक्ट टू पे डिपेंड हो जाए, और सब्जेक्ट स्थिति नंबर थ्री हमारे पास दोनों पे डिपेंड हो गई। तो हमारे पास कितनी स्थितियाँ क्रिएट होगी बच्चों, केस वन, केस टू और केस नंबर थ्री, ये हमारे पास स्थितियाँ जनरेट हो गई। चलो बच्चों आगे थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो हम स्थिति वन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्थिति नंबर वन, केस वन को लेके चल रहे हैं हम। केस वन में क्या पढ़ा हमने, जब दो सब्जेक्ट्स किससे जुड़े हों, विद से, किससे जुड़े हो बच्चों, विद से जुड़े हों, या फिर अलोंग विद से जुड़े हों, या फिर टुगेदर विद से जुड़े हों, या फिर एज वेल एज से जुड़े हों। जब दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हों, अलोंग विद से जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, या फिर बट से जुड़े हों, या फिर एक्सेप्ट से जुड़े हों, या फिर लाइक से जुड़े हों, या फिर अनलाइक से जुड़े हों, या इन एडिशन टू से जुड़े हों, लाइक अनलाइक विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ, या फिर एंड नॉट से जुड़े हों, रेदर देन से जुड़े हों। तो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, देखिए दो सब्जेक्ट अगर विथ से, अलोंग विथ से, टुगेदर विथ से, एज वेल एज से, बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, एंड नॉट, रेदर, अगर इनसे जुड़े हैं तो मैं हमेशा, अगर ये दी जाए तो हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग बिसाइड भी आप लिख सकते हैं। मैंने कहा फर्स्ट रूल पे हम बात करें, केस वन की स्थिति की बात कर रहे हैं। मेरे पास दो सब्जेक्ट दिए जाएंगे, वो सब्जेक्ट किसी ना किसी कंजक्शंस के माध्यम से जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है दो नाउन्स को या दो सब्जेक्ट को जोड़ने वाले वर्ड्स को कहलाते हैं, आपको कंजक्शंस कहलाते हैं। ये कंजक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर विद है, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, एज वेल एज है, बट है, एक्सेप्ट है, लाइक है, अनलाइक है, बिसाइड्स है, इन एडिशन टू है, एंड नोट है, रेदर देन है। तो ये कितने सब्जेक्ट्स मेरे अगर मुझे सेंटेंस में मिलते हैं, तो मैं वर्ब का इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग करूँगा, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग करूँगा। किसके अकॉर्डिंग करूँगा, तो मतलब आपके पास स्ट्रक्चर आएगी सब्जेक्ट वन, फिर जो कंजक्शन, सब्जेक्ट वन प्लस कंजक्शन, कौन से कंजक्शन, केस वन वाले कंजक्शंस आए हैं, प्लस सब्जेक्ट टू आया है, फिर आपकी वर्ब आएगी,
तो ये वर्ब हमेशा किसकी ओर देखेगी, ये वर्ब हमेशा फॉलो करेगी आपके सब्जेक्ट नंबर 1 को फॉलो करेगी। कब, जब ये कंजक्शन केस 1 के आए हैं। क्या कौन कौन से कंजक्शन है बेटा, विद है, अलोंग विथ है, इन एडिशन टू है, रेदर देन है, टुगेदर विथ है, बट है, एक्सेप्ट है, लाइक है, अनलाइक है, बिसाइड है, एंड नॉट है, रेदर देन है, इन एडिशन टू है। जब जब ये स्थिति आएगी तो आप ये कंजक्शन अगर दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, अगर ये जोड़ते हैं तो आपको सब्जेक्ट नंबर 1 की तरफ देखना है। जो सब्जेक्ट नंबर 1 अगर मेरा सिंगुलर है तो मेरी वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट 1 अगर मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी मेरी प्लूरल होगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। कौन कौन से हैं आपके पास, तो देखिए बच्चों, पहला है विद। अगर आपको सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 विद से जोड़ दिए जाएं तो आप यूज करेंगे वर्ब सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। सिमिलर एक और कंजक्शन है अलोंग विथ, अलोंग विथ आ गया तो भी आप सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेंगे। टुगेदर विद आया है तो भी आप सब्जेक्ट नंबर 1 को ही फॉलो करने वाले हैं। अगर आपका सब्जेक्ट एज, दोनों सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं तो उस स्थिति में भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसको फॉलो करते हुए आप अपने वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बट की स्थिति आएगी, बट भी अगर दो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को सेंटेंस में ऐड कर रहा है तो कंजक्शन का काम कर रहा है, तो उस स्थिति में आप भरेंगे वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 1। एक्सेप्ट मिल जाए कंजक्शन के तौर पे, लाइक मिल जाए आपको, अनलाइक मिल जाए, बिसाइड्स मिल जाए, इन एडिशन टू मिल जाए, एंड नॉट और रेदर देन। अगर ये सब आपको सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को ऐड करने वाले वर्ड्स मिल जाएं, ये कंजक्शन के तौर पे मिले, तो हमारे केस 1 स्थिति के क्या है, ये कंजक्शंस हैं। और इस स्थिति में हम किसको फॉलो करते हैं, वर्ब हमेशा किसको फॉलो करेगी, ये आने वाली वर्ब आएगी आपके सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट 1 बोलेगा वो वर्ब को उसके इस अनुसार ही रहेगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, केस नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं हम केस 1 क्या पढ़ा हमने, केस 1 पढ़ा वर्ब अकॉर्ड्स टू सब्जेक्ट नंबर 1। कौन कौन सी है वो हम याद करेंगे एक बार फिर। हमारे पास क्या है, विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, एज वेल एज है, बट है, एक्सेप्ट है, लाइक है, अनलाइक है, बिसाइड्स है, इन एडिशन टू, रेदर देन, एंड नॉट। जब ये वर्ब आएंगी तो हमारी सब्जेक्ट वर्ब क्या करेगी, अकोर्स टू सब्जेक्ट नंबर 1 को फॉलो करेगी। स्थिति नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं वर्ब अकोर्स टू सब्जेक्ट नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी स्थिति आएगी जब आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाएगा किसी न किसी कंजक्शंस के माध्यम से या किसी पेयर के माध्यम से, और आने वाली वर्ब हमें सब्जेक्ट 1 की बजाय सब्जेक्ट 2 की, और सब्जेक्ट 2 को आप ये बोल सकते हैं, अगर मोर देन 2 सब्जेक्ट देते हो आप नियर ऑफ द वर्ब, नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द, नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मीन्स ये हो गया, अगर आपके यहाँ 2 दिया तो आप ऐसे सब्जेक्ट नंबर 2, अगर ऐसे ही आपको 2 या 3 से 3 सब्जेक्ट दे दे तो जो वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट है अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। मीन्स ये हो गया
कि वर्ब करेगी हमेशा कोर्स टू सब्जेक्ट नंबर 2 या नियरेस्ट सब्जेक्ट के ऑफ द वर्ब, वर्ब के जो नज़दीक में सब्जेक्ट रहेगा उसको फॉलो करेगी। ऐसी स्थिति कब बनेगी? ऐसी स्थिति बनने के बेटा कंडीशंस हैं, अगर आपके सेंटेंस को कौन सेंटेंस जुड़े हों किससे? आइदर और के पेयर से, या नाइदर नॉर का पेयर, या नॉट ओनली बट आल्सो, और इसके अलावा और। मीन्स आइदर के बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट नंबर 1 और के बाद मिलेगा सब्जेक्ट नंबर 2। यहाँ मिलेगा सब्जेक्ट नंबर 1, नोर के बाद मिलेगा सब्जेक्ट नंबर 2। यहाँ भी आपको सब्जेक्ट नंबर 1 मिलने वाला है और बटाल्सो के बाद भी सब्जेक्ट नंबर 2 मिलने वाला है। और आपको इसके बाद मिलने वाली है वर्ब। इनके बाद हमेशा क्या आएगी? वर्ब आएगी। और की स्थिति में सब्जेक्ट 1 और से पहले मिलेगा, सब्जेक्ट 2 आपके और के बाद मिलेगा, और ये आएगी वर्ब। तो ये आने वाली वर्ब किसको फॉलो करेगी? जब पेयर आपका बनता हो आइदर और से, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ने वाला आइदर और मिल जाए, या सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को नाइदर और नोर ने जोड़ दिया है, नॉट ओनली बट आल्सो ने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ दिया है, या फिर और ने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ दिया है, तो ये वर्ब हमेशा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है इसका? सब्जेक्ट नंबर 2 जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहला रूल बताया कि वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 1 स्थिति थी, उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें पढ़ा हमारे पास कंजक्शंस क्या क्या हैं? विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, रेदर देन, अनलाइक, लाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट। जब ऐसी स्थिति है तो मैं सब्जेक्ट 1 को फॉलो करूंगा, लेकिन स्थिति नंबर 2 में मेरी वाली जो वर्ब है वो आएगी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। कब आएगी? जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ने का कार्य किसने किया है? सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ने का कार्य किया है अगर नॉट ओनली बट आल्सो ने किया है, आइदर और नाइदर नॉन ने किया है, या फिर और ने किया है। अब बात करते हैं आइदर और का मतलब क्या है। आइदर और का मतलब है आपके पास दो चॉइसेज हैं, दो चॉइसेज में किसी एक को एक्सेप्ट करना, वो आइदर और है, दो में से एक को मानना। नाइदर नोर, नाइदर नोर कभी वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ आपके पास दो चॉइस हैं और आप दोनों में से किसी को चूज नहीं कर रहे हो, ना तो 1 को ऑप्शन है ना आपके अप्रोप्रिएट आंसर में ऑप्शन नंबर 2 है। ऐसी स्थिति में आप नाइदर नोर का इस्तेमाल करते हो। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब है बल्कि, है ना। और फिर सब और भी बिल्कुल आइदर और की तरह है। आइदर और आपको हटाए सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ दिया, तो इसमें भी आपको चॉइस कलेक्ट करनी है। तो इस स्थिति में आप हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग, जो सेकंड सब्जेक्ट हो या वर्ब के जो पास वाला सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। अगर वो सेकंड सब्जेक्ट जो वर्ब के पास में है वो प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन पे जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। हमने जो केस 1 पढ़ा उसमें एक चीज आप और ऐड कर लीजिए। अगर दो सब्जेक्ट्स या 2+ सब्जेक्ट्स हो, यानी घंटे में 2 सब्जेक्ट आए हों या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आए हों, बेटा प्रीपोजिशन और वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो,
तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के अनुसार कि पहले जो भी सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब विल बी यूज फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने ये कहा सिमिलर, जो हमने केस वन की स्थिति पढ़ी, सिमिलर मिलती जुलती स्थिति है। अगर आपको किसी प्रीपोजिशन ने दो सब्जेक्ट्स को सेंटेंस में जोड़ दिया है या दो से ज़्यादा सेंटेंस सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया है, तो हमेशा आने वाली वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जो फर्स्ट प्रीपोजिशन आया है उसकी जस्ट जो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन के अनुसार आपकी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात क्या है, जब सब्जेक्ट वन, एक सब्जेक्ट वन है, फिर किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, फिर सब्जेक्ट टू हुआ है, फिर भी अगर और भी सब्जेक्ट भी आ सकते हैं या फिर कहीं वर्ब आई है, तो ये वर्ब किस पे डिपेंड है? ये वर्ब डिपेंड है आपकी बच्चों सब्जेक्ट नंबर वन पर। जो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले जो भी सब्जेक्ट आया है उस पर डिपेंड करेगी। तो ये भी केस वन की स्थिति है। केस वन में हमने जो 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़े, 12-13 कंजक्शंस पढ़े थे, उनमें आप वहीं ऐड कर लीजिए इस बात को कि आपके अगर प्रीपोजिशन से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, उस स्थिति में भी आप आने वाली वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट वन सिंगुलर तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट वन प्लूरल तो आने वाली वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। तो मैंने आपको दो स्थितियों पे चर्चा की है। अब दो स्थितियों के बाद मैं आपको एक और स्थिति पे लेके जा रहा हूँ। अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू जुड़ा किससे है? एंड से जुड़ा है। देखो बच्चों, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू अगर आपका एंड से जुड़ा है तो आने वाली वर्ब की स्थिति प्लूरल हो, ये चांसेस भी है। और बात है सब्जेक्ट वन प्लस एंड से जुड़ा है सब्जेक्ट टू, तो मेरी वर्ब सिंगुलर आए। देखो बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ तो आपके पास डाउट हो गया कि साहब आपने कहा एंड से जोड़ रहे हो, कभी वर्ब प्लूरल बताई और कभी सिंगुलर बताई। दोनों स्थिति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों डिफरेंट हैं। सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों डिफरेंट हैं, तो आने वाली वर्ब प्लूरल है। सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों जुड़े हैं एंड से, और आने वाली वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब कोई ना कोई फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू मिलके किसी ना किसी फ्रेज का निर्माण कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो, या फिर किसी ना किसी प्रोवर्ब बना रहे हो। ऐसी स्थिति में आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। स्थिति नंबर वन में फ्रेज बनाएं या प्रोवर्ब्स बनाएं, उस स्थिति में आप यूज करेंगे वर्ब को सिंगुलर। क्योंकि कारण क्या है, रीजन है उसके पीछे, ये सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस स्थिति में ये कंपाउंड एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कंपाउंड एंटिटी रहेगी। एग्जाम्पल्स में आपकी, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, राम एंड श्याम, fill in the blanks। बी की फुल फॉर्म भरनी है। मैंने एग्जाम्पल दिया राम एंड श्याम। देखो, राम एक सिंगल सब्जेक्ट है
और श्याम एक है, दोनों मिलके क्या बने, ये सब्जेक्ट 1 है, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। जोड़ा किसने, एंड ने जोड़ा। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को एंड ने जोड़ा और उनको कंपाउंड एंटिटी के रूप में वो एंटिटी बनी। उस स्थिति में वो एक और एक मिलके दो बंदे हो गए, उसमें प्लूरल हो गए, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल, तो आने वाली बार प्लूरल है। तो मैं यहाँ बी की फॉर्म भरने वाला हूँ आर, लेकिन मैंने सिमिलर बनाया 2 and 2 और फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है मेक 4। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्लो एंड स्टडी। विन द रेस। आपके पास जो स्थिति नंबर 2 है, देखो बच्चों, स्थिति 1 में आपने पढ़ा कंपाउंड एंटिटी की तरफ पे यूज हुआ, लेकिन अब यहाँ 2 and 2, दो और दो मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं, एक एंटिटी बना रहे हैं, सिंगल एंटिटी के रूप में रिप्रेजेंट होगी वो। तो हम कहेंगे यहाँ पर आने वाली वर्ब भी मेरी सिंगुलर होगी और मेक की सिंगुलर बनेगी मेक्स। क्या बनेगी बच्चों, क्या भरोगे, मेक्स। सिमिलर स्लो एंड स्टडी, स्लो और स्टडी मिलकर एक साथ मिलेंगे और एक रेस को विन कर लेंगे। तो ये भी आप ही क्या एक फ्रेज बनता है और फ्रेज बनने के कारण यहाँ आ जाएगा विंस। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, बी की फॉर्म बनी है ए गुड ब्रेकफास्ट फॉर हेल्थ। ऐसी स्थिति में ब्रेड और बटर मिलके एक ब्रेकफास्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक सिंगल एंटिटी के रूप में जाना गया। तो इस स्थिति में भी मैं अपने साथ बी की फॉर्म भरने वाला हूँ इज। मैंने क्या भरा, इज भरने वाला हूँ। रीजन क्या पता चला, क्योंकि ब्रेड एंड बटर मिलके आपका एक सिंगल एंटिटी के रूप में जाना गया। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो वो कंपाउंड एंटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो बनकर एक सिंगल एंटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कंपाउंड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस स्थिति में मैं एंड के साथ इस्तेमाल करने वाला हूँ प्लूरल वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट अब मेरा दो कंपाउंड हो गया प्लूरल। लेकिन अगर वो प्रोवर्ब आया है या कोई फ्रेज आया है और वो सिंगल एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इस स्थिति में मैं यूज करने वाला हूँ अपनी सिंगुलर वर्ब। तो आज हमने इतना कुछ सीखा। इसमें मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया। मैंने कहा अगर मेरे दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, किसी ना किसी के माध्यम से आपके ऐड होने वाले हैं। ऐड होने वाले वर्ड्स को आपको बोलेंगे कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ कंजक्शन ऐसे होंगे जो अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ देंगे तो मेरे पास स्थिति 1 बनेगी। स्थिति 1 का मतलब हुआ कि मेरी आने वाली वर्ब सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेगी। स्थिति नंबर 2 1 को फॉलो ना करके मेरे पास सब्जेक्ट 2 को फॉलो करेगी। उसके लिए भी मैंने आपको कुछ कंजक्शन बताए, आइदर और, नाइदर नोर, आइदर और, नाइदर नोर, और नॉट ओनली बट आल्सो। स्थिति नंबर 3 मेरे दोनों ही सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे एंड से किस को सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को एंड ने जोड़ा और एंड ने जोड़ के क्या कहा, कंपाउंड एंटिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया, उस स्थिति में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। अगर ये प्रोवर्ब है या कोई फ्रेज है और सिंगल एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उस स्थिति में मैं अपना सब्जेक्ट आने वाली वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। सॉरी। ठीक है बच्चों, तो हम
अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशंस पे आते हैं, जो हमने पढ़ा उस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला ही पहला एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, फिल इन द ब्लैंक दे दिया, वेल नोन। और आपके पास दिया है, ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शन ए दिया है इज, और ऑप्शन बी दिया है आर। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा सेंटेंस आया द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, तो ये बीच में आपको जोड़ने वाला कौन है? जोड़ने वाला आपका एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के पहले एक सब्जेक्ट आया, इसको बोला मैंने सब्जेक्ट नंबर 1। प्रीपोजिशन के बाद एक सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट 1 मेरा सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट 1 2 मेरा प्लूरल है। तो मेरी वर्ब कैसी आएगी? मेरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? मैंने कहा जब भी प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हो तो मेरा केस 1 वाली स्थिति की तरह ही रूल लगेंगे। मेरा आने वाला वर्ब सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेगा, चाहे वो उसके बाद देखो आपका सेकंड सब्जेक्ट दीज गुड्स प्लूरल है, परंतु मैंने कहा जैसे प्रीपोजिशन दिखाई दे तो आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग चलना है। और सब्जेक्ट 1 आपका क्वालिटी है, क्वालिटी सिंगुलर है, तो आप आर को भरेंगे या इज को भरेंगे, तो आर आपका कट हो गया। आप कहेंगे द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज आ वेल नोन। तो आपका पहला ऑप्शन ठीक होगा। किस स्थिति में? कारण रीजन्स क्या पता चला? रीजन था प्रीपोजिशन अगर किसी दो सब्जेक्ट्स को ऐड करता है, जोड़ता है, तो आने वाली वर्ब सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। और सब्जेक्ट 1 गिवन सेंटेंस में मेरा क्या था? सेंटेंस 1 में सब्जेक्ट मेरा द क्वालिटी था और वो सिंगुलर था। सिंगुलर होने के कारण मैं यहाँ पे अपने फिल इन द ब्लैंक्स में इज को अप्रोप्रिएट आंसर मैंने माना। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड था मेरे पास द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स fill in the blanks liked by all। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दिया आपको इज और ऑप्शन नंबर बी में दिया आपको आर। तो आप क्या चूज करने वाले हैं अपना उत्तर? तो मैंने आपको एक ही बात सिखाई, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 को आइडेंटिफाई किया, सब्जेक्ट 2 को आइडेंटिफाई किया। सब्जेक्ट 1 मेरा द स्मेल, सब्जेक्ट 2 मेरा द फ्लावर्स। ऐड किसने किया? ऐड किया किसी ना किसी प्री पोजिशन। तो ऑफ मेरा प्री पोजिशन है, ये ऑफ मेरा प्री पोजिशन हुआ। जब भी प्री पोजिशन सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को ऐड करेगा तो हमारा आने वाला वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? आने वाली वर्ब मेरी सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। तो मेरी आने वाली वर्ब किस पे डिपेंड है? मेरी आने वाली वर्ब डिपेंड है सब्जेक्ट फर्स्ट पे, और सब्जेक्ट फर्स्ट पे डिपेंड होने के कारण मैं अपना क्या भरने वाला हूँ? इज या आर में। तो आपका आर हो जाएगा गलत, आप फिल इन द ब्लैंक में उत्तर लिखेंगे इज। द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर्स इज लाइक्ड बाई ऑल। आप बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है? फाइनेंशियल हेल्प financial help from all the countries आपके फिल इन द ब्लैंक्स में है वाज है और वर। इनमें से आपको चूज करना है। ऑप्शन ए आपका वाज है, ऑप्शन बी आपका वर है। तो अगेन आप सेंटेंस पे जाएंगे, सेंटेंस में जाके आपने ने क्या देखा? आपने देखा फाइनेंशियल मेरा एक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल हेल्प मेरा एक सब्जेक्ट हो गया, ऑल द कंट्रीज मेरा सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। इनको ऐड करने का कार्य किसने किया है? इनको ऐड करने का कार्य किसी ना किसी प्रीपोजिशन ने किया। फ्रॉम एक मेरी क्या है?
ये मेरी प्रीपोजिशन हो गई, ये मेरी प्रीपोजिशन है। जब भी दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऐड करती है तो आने वाली वर्ब सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी। तो सब्जेक्ट वन मेरा सिंगुलर है, फाइनेंशियल हेल्प मेरा सिंगुलर है, ये मेरा क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो आने वाली वर्ब भी मेरी सिंगुलर होगी। तो मैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरने वाला हूँ वाज। ठीक है बच्चों, उत्तर हो जाएगा मेरा वाज। ठीक है, नेक्स्ट की ट्राई करते हैं। द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट्स, fill in the blanks, not received। इस स्थिति में बाई अस सो फार, तो मेरे को अपना फिल इन द में वर्ब भरनी है। वर्ब के लिए मुझे ऑप्शन दिए हैं वाज और वर। ए ऑप्शन है मेरा वाज, बी ऑप्शन है मेरा वर। तो अगेन मैं इस सेंटेंस में जाऊंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मुझे देखना कि मेरा सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट मेरा एक तो डिटेल्स है, एक मेरा द एक्सीडेंट है, ये मेरा सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये मेरा सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये मेरा प्लूरल है, और ये मेरा सब्जेक्ट 2 सिंगुलर है। तो मैंने कहा ये जोड़ने वाला कौन है, जोड़ने वाला एक प्रीपोजिशन है। जब भी कोई प्रीपोजिशन जोड़ेगा तो आने वाली वर्ब आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये वर्ब आएगी आपके सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेगी। द डिटेल्स प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। तो आप यहाँ अपना ऑप्शन करेंगे क्लिक वर। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। योर व्यूज ऑन दिस मैटर in the blanks supported by all। और उत्तर की चॉइस आपके पास इज है या आर है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है आपको, इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, fill in the blanks, increasing। ऑप्शन दिया है इज, आर, हैज, हैव। तो आप कैसे अपने आंसर का चूज करेंगे, देखिए बच्चों। योर व्यूज आपका सब्जेक्ट नंबर 1, दिस मैटर सब्जेक्ट नंबर 2, ऑन मेरा प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को प्रीपोजिशन जोड़ता है तो आने वाली वर्ब कैसे बताई मैंने आपको, मैंने बताया सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट 1 मेरा प्लूरल है या सिंगुलर है, योर व्यूज मेरा प्लूरल है, तो मैं अपना आंसर आर को टिक करूंगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन था 6 में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो एक तो सब्जेक्ट मेरे पास मिल गया, सब्जेक्ट नंबर 1 बिटवीन इंडिया आ गया, सब्जेक्ट नंबर 2 सब्जेक्ट नंबर 3, और ये आपका एक कंजक्शन आ गया। ठीक है बच्चों, तो मैं, और ये आपका क्या है, बिटवीन प्रीपोजिशन है। मैंने कहा जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन की मदद से जुड़ते हैं तो प्रीपोजिशन से पहले फर्स्ट में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब इकोनॉमिक कॉपरेशन है तो मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो मेरे पास आर कट हो गया, हैव कट हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन बचा इज और हैज।
और आने वाली वर्ब क्या होगी, इंक्रीजिंग। और जब पता है हैज के साथ तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बी की फॉर्म इज के साथ आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। तो इंक्रीजिंग मेरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये भी मेरा कट हो गया, आंसर आ जाएगा इज। तो अपना ऑप्शन इज यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। सेंटेंस नंबर 1 में द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स इज वेल नोन। मैंने फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, जब भी कोई सेंटेंस में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट प्रीपोजिशन की मदद से ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तो हमेशा आने वाली वर्ब प्रीपोजिशन से जस्ट पहले जो है सब्जेक्ट वन की अकॉर्डिंग ही आएगी। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब आप आते हैं, मैंने स्थिति नंबर 1 में पढ़ाया था आपको, केस 1 में क्या पढ़ाया था आपको, कुछ कंजक्शंस थे जो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ रहे थे। उनको की लिस्ट में आपको लगभग 12 सब्जेक्ट थे और 13 आपका प्रीपोजिशन था। 12 में क्या थे आपके, याद करो बच्चों, विथ से थे, विथ से विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, 3 विथ से बन गए थे, है ना, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, चौथा था इन एडिशन टू। फिर बट, एक्सेप्ट, बट और एक्सेप्ट थे। फिर लाइक था, अनलाइक था, लाइक था और अनलाइक था। उसके बाद आपका क्या था, रेदर देन था, एंड नोट था, एंड नोट था, और इन एडिशन टू था। ये आपके कंजक्शंस थे जो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ रहे थे। एक एज वेल एज था, एक एज वेल एज भी था, उनमें आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये 12 सब्जेक्ट थे। 12 सब्जेक्ट के अलावा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमने प्रैक्टिस कर ली। आओ बच्चों, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मेरे पास आ जाए राहुल एज वेल एज his sisters, fill in the blanks, present in the party। ठीक है, राहुल टुगेदर विथ हिज फ्रेंड, विथ हिज एल्डर ब्रदर, fill in the blanks, present in the fair। फिर एक एग्जांपल है सूरज रेदर देन, सूरज रेदर देन हिज फ्रेंड्स, fill in the blanks, house with all furniture, its furniture, fill in the blanks, auction at a very low bid। The peacock, like other birds, wings to fly।
आप स्थिति वन को याद करिएगा और स्थिति वन के अकॉर्डिंग हम देखो बच्चों, सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर टू। सब्जेक्ट वन मेरा सिंगुलर, सब्जेक्ट टू मेरा प्लूरल, और जोड़ने वाला कंजक्शन मेरा एज वेल एज। ठीक है बच्चों, स्थिति के सेंटेंस नंबर वन था ये सेंटेंस नंबर आपका टू था, ये सेंटेंस नंबर थ्री था। ठीक है, सेंटेंस नंबर टू में राहुल मेरा सब्जेक्ट वन है, विथ टुगेदर विथ मेरा एक कंजक्शन है, और हिज एल्डर ब्रदर मेरा सब्जेक्ट नंबर टू है। ठीक है बच्चों, सूरज मेरा सब्जेक्ट नंबर वन, रेदर देन मेरा एक कंजक्शन है, हिज फ्रेंड्स मेरा सब्जेक्ट नंबर टू है। ठीक है, सिमिलर फोर्थ एग्जाम्पल में द हाउस मेरा सब्जेक्ट नंबर वन है, विद मेरा कंजक्शन है, ऑल इट्स फर्नीचर ये मेरा सब्जेक्ट नंबर टू है। द पिकॉक सब्जेक्ट नंबर वन है, लाइक मेरा कंजक्शन है, अदर बर्ड्स मेरा सब्जेक्ट नंबर टू है। मैंने आपको स्थिति वन में याद कराया था कि मेरे पास अगर मिल जाए एज वेल एज तो मैं किसको फॉलो करता हूँ, सब्जेक्ट वन को। राहुल मेरा सिंगुलर तो आने वाली वर्ब भी मेरी सिंगुलर, तो मैं किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फॉलो करूँगा, सब्जेक्ट फॉलो करूँगा मैं हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, और राहुल के साथ मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ वाज, ना कि वर। अगेन राहुल टुगेदर विथ आया, टुगेदर विथ भी आपके उसी केस वन की स्थिति का कंजक्शन है, तो राहुल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, राहुल के अकॉर्डिंग वर नहीं आ सकता, आप यूज करेंगे वाज को। सूरज रेदर देन भी स्थिति वन वाली कंजक्शन की लिस्ट में था, तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाला सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू अगर प्लूरल भी है होने के बावजूद भी रेदर देन अगर आया है तो सब्जेक्ट वन को फॉलो करूंगा और मैं इज को यूज करूंगा, ना कि आर को यूज करूंगा। सिमिलर द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर, फर्नीचर वाला प्लूरल है और ये सब्जेक्ट टू वन मेरा सिंगुलर है, परंतु विथ से ऐड हुआ है, तो विथ से ऐड होने के कारण मैं यूज करने वाला हूँ सब्जेक्ट वन को, और सब्जेक्ट वन मेरा हाउस है तो मैं यूज करूंगा वाज को। नेक्स्ट है द पिकॉक लाइक अदर बर्ड्स, अदर बर्ड्स मेरा सब्जेक्ट टू है, पिकॉक मेरा सब्जेक्ट वन है, ऐड करने वाला कंजक्शन लाइक है, तो ये स्थिति वन के कंजक्शन की लिस्ट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं यूज करके सब्जेक्ट वन को फॉलो करूंगा, और सब्जेक्ट वन के फॉलो करने के कारण मेरा पिकॉक सिंगुलर है तो मैं हैज का इस्तेमाल करूंगा, अपना आंसर हैज को टिक करूंगा और मैं अपने नेक्स्ट के लिए मूव कर दूंगा। आओ बच्चों, इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल दिया, हमने बोला अगर पेयर बनता है आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट आल्सो से, या फिर और से, तो मेरी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट नियर टू द वर्ब, जो भी मेरा सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक होगा उस पे डिपेंड करेगी। किस स्थिति में, अगर मेरे पास यूज हुआ है किसका, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो और। आओ बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझने का प्रयास करते हैं। अगर सेंटेंस नंबर वन हमारे मिल रहा हमें आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वाज गिल्टी, क्या मेरा सेंटेंस करेक्ट है?
आपको चेक करना है। सेकेंड नंबर का सेंटेंस आपके पास है, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड श्याम वर प्रेजेंट इन द पार्टी। सेंटेंस नंबर 3 दिया है आपके पास, आइदर ही और आई इज टू रिप्रेजेंट द स्कूल। देखिए बच्चों, मैंने कहा आइदर और, नाइदर नोर का नॉट ओनली बट आल्सो, और से अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 या 2 प्लस सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं तो उस स्थिति में आप किसको चूज करने वाले हो, वर्ब यूज करने वाले हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 2 को। और अब आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है यहाँ पे। तो सेंटेंस करेक्ट करना है तो करेक्ट कहाँ पे होना है, आपकी वर्ब ये रही वर्ब, और यहाँ भी वर्ब ये रही। तो हमने कहा अगर पेयर बनता है आइदर और से, अगर पेयर बनता है आइदर और से, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, अगर आइदर और का पेयर बना है, ये आइदर है और ये और है, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये नाइदर है और ये नोर है, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है। इधर भी आइदर से पेयर बना है, आइदर और है, सब्जेक्ट 1 है, और आई मेरा सब्जेक्ट 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये वर्ब डिपेंड करेगी, ये वर्ब है, ये वर्ब है, यहाँ वाज मेरी वर्ब है और वर्ब मेरी वर्ब है। तो मेरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगी। और सब्जेक्ट 2 मेरा अगर प्लूरल है, ये वाला क्या है, प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, प्लूरल आएगी, तो वाज नहीं आके क्या आएगी, वर। तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा क्या, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वर गिल्टी। तो आप करेक्ट करेंगे कैसे सेंटेंस को, और जब सेकेंड नंबर सेंटेंस में यूज करेंगे नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड सिंगुलर है, वर आपका प्लूरल है, सेकेंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, तो वर में आपका गलत हो जाएगा, आप यूज करेंगे वाज को इसके स्थान पर। आइदर और का पेयर है, ही और आई को ऐड किया, सब्जेक्ट 2 आई है, तो आई के साथ इज का प्रयोग ना होके आई के साथ प्रयोग होगा एम का। तो आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। आइदर राम, तो आपको जब भी ये लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपका, तो अब आप इसको जब करेक्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे, ये गलती थी, तो वाज को रिप्लेस करेंगे, वाज रिप्लेस बाई वर, वाज की जगह क्या आ जाएगा, वर रिप्लेस कर देंगे, वाज को रिप्लेस करेंगे, वाज की जगह वर आएगा। यहाँ आपका वर की जगह वाज आएगा, और एग्जाम्पल 3 में आई के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं करके इस्तेमाल करेंगे एम का। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं बच्चों, नाइदर यू नोर ही फिल इन द ब्लैंक्स टू गो नाउ। अगर सेंटेंस में ये है, फिफ्थ में एग्जाम्पल, नॉट ओनली ताजमहल but also other monuments other monuments fill in the blanks
वर्थ सीइंग। एग्जाम्पल नंबर 6, आइदर ही और आई, fill in the blanks, responsible for the loss। नाइदर यू और ही के साथ आपको प्रयोग करना है। इज और आर में क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं इज और आर में से? और यहाँ भी आपको इज आर में से चूज करना है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये पेयर आइदर और नोर का पेयर है, नॉट ओनली और बट आल्सो का पेयर है, आइदर और का पेयर है। और ये सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को अगर ऐड करता है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को ऐड करता है, उस स्थिति में आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगी। और सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर ही है, ही के साथ ये वर्ब इसको फॉलो करेगी, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? इज। बट आल्सो अदर मोन्यूमेंट सेकेंड नंबर सब्जेक्ट है, मोन्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। तो यहाँ पे मोन्यूमेंट प्लूरल है तो आर इसका प्रेट आंसर होगा, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में आर भरेंगे। आइदर ही और आई, तो और के बाद आई आया है तो आने वाली यहाँ पे वर्ब आएगी, वर्ब आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर आई है तो आने वाली वर्ब आपकी एम है। इज, आर और एम, यहाँ आपको ऑप्शन में एम भी दिया जाएगा, तो आपका दोनों ही गलत है, आप चूज करेंगे एम को। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ वापस आपके पास। फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुँच गए। हमने आज पढ़ा, टॉपिक स्टार्ट किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहली कंडीशन पड़ी हमारे पास सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को किसी न किसी के माध्यम से ऐड किया जाएगा। इसके बाद आपकी वर्ब का भरी जाएगी। ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगी? ये वर्ब डिपेंड करेगी 3 स्थिति पर। स्थिति नंबर 1 आई अपने पास सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट पे, सेकेंड वाली स्थिति आई सब्जेक्ट नंबर 2 पर, और थर्ड स्थिति आई बोथ सब्जेक्ट पर। 3 स्थितियां हमने पढ़ी। फर्स्ट सब्जेक्ट कब? सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अगर आपको दिया जाए और आपकी वर्ब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट 1 पर की स्थिति कब आएगी? ये स्थिति आएगी आपकी, कुछ कंजक्शन डेफिनेट कंजक्शंस हैं, वो कंजक्शंस क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको रिकैप में बता रहा हूँ मैं आपको। फाइनली विद हो सकता है, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, रेदर देन, बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एंड नॉट, प्रीपोजिशन। तो ये स्थिति जब भी आएगी तो आप अपना वर्ब भरेंगे सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट 2 या नियर द वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का वर्ब भरी जाएगी जब आपका पेयर बने आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और। तो अगर ये 4 स्थिति आई तो आप वर्ब करेंगे नियर द वर्ब, ठीक है। और बोथ की स्थिति बनाई, हमारा कंजक्शन था एंड
और एंड ने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को ऐड किया और एक कंपाउंड एंटिटी बनाई। कंपाउंड एंटिटी की तरफ ये सब्जेक्ट काम करेगा, तो आप करेंगे प्लूरल वर्ब, और ये सिंगल एंटिटी के तौर पे काम करेगा। मतलब सिंगल एंटिटी की तरफ कब काम करेगा, जब ये कोई फ्रेज बनाए या प्रोवर्ब बनाएगा, उस स्थिति में आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो फाइनली हमारे ने आज इतना कुछ सीखा है। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करना, जो भी आपके पास ग्रामेटिकल्स बुक्स में अवेलेबल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस को या जो भी एग्जांपल्स आपको मिलते हैं पे प्रीवियस PYQ जो आपको मिले उन पे प्रैक्टिस करना। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपको टॉपिक्स के आप निकाल कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनके ज़रिए आप अपने जो भी आज का टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये 3 जो रूल्स मैंने बताए, इनको अपना साउंड प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जुड़े रहिए गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।